सवाल नंबर 26। यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ जाती है, 40% बढ़ जाती है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, मतलब 5 से कितनी हो जाती है 7। आगे दिया चौड़ाई 20% घटा दी जाती है, 20% घटा दी जाती है, मतलब 5 से चौड़ाई कितनी हो जाती है 4। तो इस आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो कितना बढ़ जाता है, 25 से कितना हो गया 7 चौक 28, 25 पे कितना बढ़ रहा है 3 इंटू 100, कितना बढ़ रहा है 12%। इसका आंसर है 12%। सवाल नंबर है 27। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसकी मूल मान से 15% कम हो जाती है, 25% कम हो जाती है, तो 25% कम हो जाती है, मतलब 4 से कितनी हो जाती है 3 हो जाती है त्रिज्या। तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। जो त्रिज्या है वो 4 से कितनी हो गई 3 हो गई, तो क्षेत्रफल में कितना होगा, आर का क्षेत्रफल में क्या होता है स्क्वायर। तो इसका क्या कर दो स्क्वायर। तो 16 से कितना हो गया क्षेत्रफल 9, तो 16 पे कितना घटा है 7 इंटू 100, 4 से 4 हुआ, 4 से 25 हुआ, 25 सत्ते 175 बट्टा 4, 4 चौक 16, 4 × 12.7 43.75%। ये हो गया इसका आंसर। अगले सवाल है, अगला सवाल करते हैं 28। यदि किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, वर्ग की भुजा है जो 10% बढ़ गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, स्क्वायर होता है ना, तो इसका भी क्या कर दो स्क्वायर। तो कितना हो गई 100 से कितना हो गई 121, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 21% की। तो 28 का आंसर क्या हो गया 21%। सवाल नंबर 29। यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 31% की वृद्धि की जाती है, त्रिज्या में वृत्त की में कितने की वृद्धि होती है 31% की, मतलब 100 से कितने हो गई 131, ठीक है। उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। तो क्षेत्र वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का क्या फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, आर का तो स्क्वायर होता है ना, तो क्षेत्रफल कितने का होगा, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो। तो 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, 131 का स्क्वायर कितना होगा देख लो, 131 इंटू 131, तो जो इंटू करेंगे तो ये हो गया 131, 3 × 3 9, 3 और 131, 1 6 11 हासिल 1 7 1 171.61, 171.61। अब इस पे कितने बढ़ रहे हैं ये 10,000 पे, 7161 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो यहाँ पे जाए तो कितना 71.61% की क्या हुई है वृद्धि हुई है। अब है सवाल नंबर अगला 30। सवाल नंबर 30 है, यदि घन की भुजा को 10% से बढ़ाया जाता है, घन की भुजा है जो 10% बढ़ गई, मतलब 10 से कितना हो गया 11 हो गई, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब होता है ना, तो इसका भी क्यूब करना पड़ेगा, फॉर्मूला के हिसाब से स्क्वायर या क्यूब करते हैं, तो इसका भी क्यूब। तो 10 का क्यूब क्या हो गया 1,000, और 11 का क्यूब क्या हो गया 1331। इसमें थे कितने बढ़ रहे हैं 331 बढ़ रहे हैं, कितने पे 1,000 पे इंटू 100, तो कितना हो गया 33.1%। इसका आंसर हो गया। अब सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31, 31 तो हो गया ना, 32वां। एक वृत्त की त्रिज्या 50% की वृद्धि हो गई, वृत्त की त्रिज्या में कितनी की वृद्धि होगी 50% की वृद्धि होगी, मतलब 2 से कितनी हो गई 3 हो गई, क्या होगी त्रिज्या। आगे कहा है वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, क्या होगा इसका स्क्वायर, जो कि पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर,
तो कितना हो गया, 4 से 9, 4 पे कितना बढ़ रहा है, 5 इंटू 100, 125%। क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी, 125%। अब है क्वेश्चन नंबर 33, सवाल फॉर्मूला के हिसाब से करनी है। 33 सवाल है, यदि आयत की प्रत्येक भुजा 13% कम कर दी गई, आयत की भुजा मतलब लंबाई भी मान लो 13% कम कर दी गई, 100 से कितनी होगी, 87, और चौड़ाई भी कितनी होगी, 100 से 87, 100 से 87, इसका क्षेत्रफल कितने परसेंट घट जाएगा, तो क्षेत्रफल कितने परसेंट घटेगा, इंटू करो, कितना हो गया, 10,000। 87 का स्क्वायर क्या होता है, इंटू करके देखो, 87 इंटू 87, 7 49, 4 56 और 4 60, 56 5 59, ये हो गया 9 6 15 6 65.69, 65.69। तो कितने की कमी हो रही है, इसमें कितने की कमी हो रही है, 2 जीरो यहाँ से हटाएंगे तो 2 जीरो पॉइंट पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 100 पे 65.69 कितनी की कमी हुई, ये हो गया 31, ये हो गया 66, तो कितना घट रहा है, 34% घट रहा है, तो इसका आंसर क्या हुआ, 34%। इसका डिफरेंस कितना आ गया, जो 31, 31 हो गया 66, 34.31 आ गया, ऑप्शन में 24.31 है, गलती हुई है कहीं। 87 का स्क्वायर क्या होता है, 7 49 67 56 और 5 64, 64 और 5 69 होंगे तो ये हो गया 75 69, यहाँ पे गलती हुई है, 75 69, तो 100 पे से कितनी की कमी हुई है इसमें, 24.31 की परसेंट, तो 33 का आंसर क्या हो गया, 24.31%। सवाल नंबर करेंगे अगला, सवाल नंबर 35, 35वां सवाल है, यदि एक बेलन की, सॉरी 34वां सवाल है, 34वां सवाल है, एक वर्ग की भुजा पहले 10% बढ़ाया गया, तो भुजा कितनी बढ़ी है, 10 से कितनी हो गई, 11, फिर इसमें कहा है उसे 20% कम किया गया, 20% कम किया गया मतलब 5 से कितनी हो गई, 4, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, तो कितना हुआ है, क्षेत्र कितना होता है इसका, भुजा का स्क्वायर, इसका वर्ग का, तो स्क्वायर होता है ना भुजा का, तो पहले तो इसकी भुजा 10 से 11 हुई, फिर 5 से 4 हुई, टोटल कितनी हुई, 50 से 44, 50 से कितनी हुई, 44, अब इसका रेशियो बनाएंगे तो 25 से 22, भुजा का क्या होता है, स्क्वायर, तो इसका कर दो स्क्वायर, तो 625 से कितनी हो गई, 484, 625 पे कितनी घट रही है, 625 पे कितनी घट रही है, 16 और 116, 116 जी 25, 141 इंटू 100, 25 से 4 में, 25 से 25 में, 4 से 4 49, 16 हंसा ये 500 जी 25, तो 25 दूनी 50, 6 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 पॉइंट वो 22 पॉइंट समथिंग कौन सा है इसमें, 22.56% की गिरावट, ये कम हुआ ना, तो इसका आंसर हो गया 22.56% की गिरावट। सवाल नंबर अगला करेंगे, सवाल नंबर 35, यदि एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की गई, 35वां सवाल है, ऊंचाई है तो 35% की वृद्धि की गई है, 35% को क्या लिखते हैं, 20%, वो सॉरी 5% को 1/20, तो 5 से 35, तो इसे 7/20, 20 से कितना हो गई, 27, ऊंचाई, त्रिज्या में 10% की वृद्धि की गई, त्रिज्या कितनी गई है, 10 से 11, फिर कहा है इसमें, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है, 2 पाई RH, किसी का स्क्वायर तो नहीं होता, नहीं हो रहा, तो सीधे सॉल्व कर लो, 20 को इसमें इंटू करें तो 200, 11 7 77, हासिल 7, 11 22 और 7 29, 200 पे कितना बढ़ रहा है, 97 इंटू 100, 2 जीरो तो 2 जीरो कैंसिल, ले जाएगा 2 चौक 8,
48.5%। 48.5% क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। ठीक है, इससे आगे सवाल है जो खुद कर लेना। 36वां है, यदि एक आयत की लंबाई 20% की वृद्धि, हाँ वैसा ही है, इसे खुद कर लेना। इससे आगे ये सारे सवाल खुद कर लेना।